तो MHD 17 का एक और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वचन साहित्य की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों, वचन साहित्य की विशेषताओं को समझने से पहले हमें ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, टोटल यह 14 पॉइंट हैं, इन्हीं को हमें वीडियो में समझना है। ठीक है। पहला है अनुभव मंडप की स्थापना, दूसरा है जात पात का विरोध, तीसरा है श्रम संस्कृति का प्रतिपादन, चौथा है संग्रह प्रवृत्ति का खंडन, पांचवा है लिंग समानता, छठा है पुरोहितवाद का विरोध, वाज्य आडंबरों का खंडन, ग्रंथस्थ ज्ञान का तिरस्कार, 9 नंबर का है गुरु का महत्व, 10वें नंबर है कथनी करने की समानता, 11 नंबर है सदाचार सत्यवाणी अंतरंग बहिरंग जो शुद्धि है, 12 नंबर है सत्संग का महत्व, 13 नंबर है दया, 14 नंबर है दासोह। इन 14 नंबर जो बिंदु है, टोटल 14 बिंदु को जब हम लोग समझ जाएंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि वचन साहित्य की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर देखते हैं वचन साहित्य की जो विशेषताएं। उससे पहले हम लोग थोड़ा इसकी परिचय देखेंगे। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर भूमिका या फिर परिचय लिख सकते हैं। तो वचन साहित्य जो है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक क्षेत्र में एक सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक क्रांति के रूप में प्रकट हुआ था। ठीक है। सामाजिक, समाज से रिलेटेड, धार्मिक, धर्म से रिलेटेड और साहित्यिक जो साहित्य से रिलेटेड था, और एक क्रांति के रूप में प्रकट हुआ 12वीं शताब्दी में। यह साहित्य जो है बसवेश्वर, अल्लम प्रभु, अक्क महादेवी जैसी महान संत कवियों द्वारा रचा गया, जिन्होंने अपने अनुभवों, विचारों और भक्ति को सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली भाषा में अभिव्यक्त किया। मतलब इन्होंने अपने अनुभव को, अपने विचारों को संप्रेषणीय, प्रभावशाली, मतलब उसमें कम्युनिकेशन हो पाए, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने अभिव्यक्त किया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, जातिवाद, पाखंड, स्त्री विरोध प्रवृत्तियों और श्रमहीन जीवन शैली पर तीखा प्रहार किया है। किसने प्रहार किया है? तो ये जो महान संत कवि हुए कन्नड़ के। ठीक है। वचन साहित्य सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक विचार आंदोलन था जो आज भी प्रासंगिक है, मतलब आज भी उसका वैल्यू है। प्रमुख विशेषता में जिसमें हम लोगों ने पहले नंबर बिंदु की बात की थी, अनुभव मंडप की स्थापना, इसमें क्या बताया गया है कि बसवेश्वर एक संत हैं जिन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जिसे अनुभव मंडप कहा गया। इन्होंने एक जगह बनाई थी जिसको अनुभव मंडप कहा गया। यदि कोई मंदिर यह कोई मंदिर या आश्रम नहीं था बल्कि विचारों का खुला मंच था। मतलब अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं खुली तरह से, पूरी आज़ादी के साथ। यहाँ जाति, धर्म, लिंग, पेशा इन सब का कोई भेद नहीं था। यहाँ मोची, धोबी, किसान, स्त्रियां, यहाँ तक कि वेश्याएं भी विचार व्यक्त कर सकती थी। इन्होंने एक ऐसी जगह बना दी। सब मिलकर श्रम करते, खाते पीते और समाज सुधार के लिए चर्चा करते थे वहाँ पर। ठीक है। यह भारत में पहला ऐसा मंच था जहाँ स्त्रियों और दलितों को बराबर सम्मान और स्थान मिला था। इसलिए अनुभव मंडप की स्थापना की बात सर्वोपरि है। दूसरे नंबर पर है जात पात का विरोध। तो बसवेश्वर ने अपने समाज में फैली जातिवादी सोच को पूरी तरह नकारा था। वे मानते थे, उनका मानना था, उनका जो समाज में जातिवादी जो सोच फैला हुआ था इसको इन्होंने नकार दिया, और उनका मानना था कि ईश्वर की नज़र में हम सब एक समान हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब धरती एक, पानी एक, हवा एक, तो फिर जाति का भेद क्यों? बिल्कुल सही जवाब इन्होंने उठाया। धरती एक ही है, ईश्वर भी एक ही है, पानी भी एक ही है, हवा भी एक ही है सबके लिए, तो फिर जाति का अलग अलग क्यों? उन्होंने कहा कि जो इंसान सच्चा है, मेहनती है और सज्जन है वही श्रेष्ठ है। उसकी जाति को कुछ भी, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेहनती इंसान है, जो सच्चा है, जो सज्जन है, वही श्रेष्ठ है। तीसरे नंबर का बिंदु था श्रम संस्कृति का प्रतिपादन, मतलब कायक। बसवेश्वर ने कायक यानी श्रम को धर्म से भी ऊंचा स्थान दिया। अब कायक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मतलब श्रम को धर्म से भी ऊपर स्थान देना। उनका मानना था कि आलस से जो है वो पाप है, और जो इंसान खुद काम नहीं करता उसे खाने का अधिकार भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर, मतलब यहाँ पे इन्होंने ये सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कायक ही कैलाश है, अर्थात काम करना ही असली पूजा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे कायक का क्या मतलब है, तो कायक का मतलब हो गया आपका काम। ठीक है। आगे है, यह सोच
उस समय के आलसी संतों और परजीवी ब्राह्मणों के विरुद्ध एक बड़ा संदेश था। देखिए, आलस हर समय में रहा है और आज भी ये विराजमान है। हो सकता है आप जो इतने सालों से इग्नू एमएचडी का जो बुक नहीं पढ़े हैं, ये भी आलस की वजह से ही नहीं पढ़े हैं। शायद आप लोग बुरा ना माने, लेकिन सिर्फ मैंने उदाहरण लिया है। और भी बहुत सारी उदाहरण है। जैसे मान लीजिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे आलस आ जाए तो मैं ये वीडियो बनाना बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि कायक ही कैलाश है। अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए आपका काम ही पूजा है, बस इतना ही कहा है। यह सोच उस समय से जो आलसी संत थे उनके लिए एक बड़ी विरुद्ध का संदेश था कि आप लोग जो आलस है उसे छोड़ दीजिए। चौथा नंबर है संग्रह प्रवृत्ति का खंडन। यहाँ पर वचन साहित्य में बार बार यह बात कही गई है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही रखें, मतलब संग्रह करके कुछ भी ना रखें। यहाँ पर संग्रह को इन्होंने नकारा और कहा कि आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही आप रखें अपने पास, उससे ज़्यादा ना रखें। यदि कोई व्यक्ति अन्न, वस्त्र, धन आदि की ज़रूरत से अधिक संग्रह करता है तो वह दूसरों की मेहनत का हक मार रहा है। उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार की वकालत की और कहा कि संग्रह का लालच ही समाज में अन्याय और विषमता फैलाता है। उन्होंने कहा था कि संग्रह अगर आप करेंगे तो यही है समाज में अन्याय फैलाने वाला पहला कारण, ठीक है। 5वें नंबर का है लिंग समानता। वचन साहित्य में स्त्री पुरुष समानता का सबसे प्रबल उदाहरण है। मतलब जो स्त्री है वो पुरुष के समान है, जो पुरुष है वो स्त्री के समान है, मतलब दोनों को समानता मिलनी चाहिए। उस समय जब स्त्रियों को अपवित्र और अशुभ माना जाता था, बसवेश्वर और अन्य शरणों ने उन्हें विचार मंच पर आमंत्रित किया। लगभग 32 शिवशरणियों अनुभव मंडप में सक्रिय थी। उन्होंने स्त्री को केवल शारीरिक भिन्नता मानते हुए उसकी योग्यताओं को पुरुष के बराबर बताया। उन्होंने कहा 32 शिवशरणियों ने लगभग अनुभव मंडप में सक्रिय थी और उन्होंने कहा था, शिवशरणी मतलब जो शिव के शरण में गए हैं, तो उन्होंने कहा कि स्त्री को केवल शारीरिक भिन्नता ही है, बाकी सब कुछ पुरुष के बराबर ही है। पुरोहितावाद का विरोध किया गया। बसवेश्वर ने उन पंडितों का विरोध किया जो धर्म के नाम पर आम जनता से पैसे और वस्तुएं वसूलते थे। मतलब धर्म का डर दिखाकर आम जनता से पैसे लूटना और वस्तुओं को लूटना, इसके विरोध भी किया बसवेश्वर ने। इन्होंने कहा कि पुरोहितवाद का इन्होंने खंडन किया। उन्होंने मंदिरों, मूर्तियों और कर्मकांड की जगह पर आत्मशुद्धि की बात कही और स्व परिश्रम को धर्म का आधार बताया। उन्होंने कहा मेरा शरीर ही मंदिर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पैर खंबे हैं और सिर ही मुकुट है। मतलब जो शरीर है वो मंदिर है, जो बॉडी है वो मंदिर है, जो उसके पैर हैं, पैर दोनों उसके खंबे हैं और जो सिर है वो मुकुट है। यानी सच्ची पूजा मन और कर्म से होती है, ना कि केवल क्रियाओं से। आशा करता हूँ आप लोग सारी बातें क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बाह्य आडंबरों का भी इन्होंने खंडन कर दिया। उस समय समाज में अनेक ढकोसले जैसी सती प्रथा, बलि प्रथा, भूत प्रेत पूजा, सल्लेखना आदि प्रचलित थे। वचन साहित्य ने इन सब का जोरदार विरोध किया। बरेश्वर ने विडंबना के रूप में लिखा कि लोग पत्थर की मोती वाले सांप की पूजा करते हैं, लेकिन असली सांप को पत्थर मानते हैं। उन्होंने सच्चे धर्म को आडंबर रहित बताया कि ये सच्चा धर्म जो है आडंबर से बाहर है। ग्रंथस्थ ज्ञान का तिरस्कार इन्होंने किया, मतलब किताबी जो बातें हैं। बसवेश्वर ने और इनके साथ साथ और अन्य शरणों ने उन शास्त्रों की आलोचना की जो केवल ब्राह्मणों तक सीमित थे। मतलब यहाँ पर जो शास्त्र हैं जो केवल ब्राह्मण ही पढ़ पाएंगे और ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार है, इस चीज़ के विरुद्ध भी उन्होंने तिरस्कार किया, इसका विरोध किया और कहा कि और आम जनता को दूर रखते थे, जो पंडित थे या फिर जो ब्राह्मण थे आम जनता को शास्त्रों से दूर रखते थे, इसका भी इन्होंने तिरस्कार किया। उन्होंने अनुभव आधारित ज्ञान को सर्वोत्तम माना। उन्होंने कहा जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है वही सर्वोत्तम है। उनके अनुसार किताबों में लिखा ज्ञान उपयोगी नहीं अगर वह जीवन में ना उतरे। उन्होंने कहा कि अगर आप किताब में लिख कर रखें और उस बात को अगर अपने जीवन में ना उतारें तो उस किताब का कोई वैल्यू नहीं है। उनका कहना था कि अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। गुरु का महत्व भी जरूरी है। वचन साहित्य में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु केवल किताबों का जानकार नहीं है बल्कि अनुभवी और कर्मशील होना चाहिए। गुरु जो हैं उन्हें कर्मशील होना चाहिए, मतलब अपने कर्म करते रहना चाहिए और साथ ही साथ अनुभवी होना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, अगर आप समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगे। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए घड़ा बनाने के लिए मिट्टी और
आभूषण के लिए सोना चाहिए, वैसे ही शिवपथ को जानने के लिए गुरुपथ भी आवश्यक है। मतलब घड़ा बनाने के लिए जिस तरह से मिट्टी चाहिए, किसी शरीर का आभूषण बनाने के लिए जिस तरह से सोना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से शिव तक पहुंचने के लिए गुरुपथ बहुत ही आवश्यक है। कथनी करने की समानता की भी बात कही इन्होंने कहा कि बसवेश्वर के अनुसार सच्चा व्यक्ति वही है जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं कि वो आदमी अपनी जुबान का पक्का है, मतलब जैसा करता है वैसा ही, जैसा बोलता है वैसा ही करता है। तो इनका भी वही कहना था कि अगर कोई सिर्फ उपदेश देता है लेकिन खुद वैसा जीवन नहीं जीता तो वो पाखंडी है, वो दिखावा करता है। इसलिए कथनी और करनी में भी एकता रखना बहुत जरूरी है। इससे समाज में विश्वास और आदर्श पैदा होता है। 11 नंबर का पॉइंट है सदाचार, सत्यवाणी और आंतरिक बाह्य शुद्धि। मतलब बसवेश्वर ने एक आदर्श जीवन जीने के नियम बताए हैं। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, दूसरों को अपमानित ना करना और गुस्से में ना बहना, मतलब गुस्सा अपने ऊपर हावी ना होने देना। उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन करने से ही मन और जीवन शुद्ध होता है, वैसे यही असली जीवन धर्म है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो शुद्ध हो जाता है और यही असली धर्म है। सत्संग का महत्व करने की इन्होंने कहा और महत्व को भी समझाया। उन्होंने सज्जनों के संगति को जरूरी बताया कि आप अच्छे लोगों के साथ में रहिए। सत्संग करने से क्या होता है, सत्संग करना मतलब अच्छे लोगों का संग करना। तो अच्छे लोगों का संग करने से ज्ञान, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण आता है। उन्होंने कहा कि दुष्टों की संगति जहर की तरह होती है जो धीरे धीरे जीवन को बर्बाद कर देती है और अच्छे लोगों का साथ जीवन को दिशा देता है। उसके बाद है दया। इन्होंने कहा कि बसवेश्वर की सबसे सुंदर शिक्षाओं में से एक है दया। वे मानते थे कि केवल इंसाने ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया रखना ही हमारा असली धर्म है। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे दिल में दया नहीं है तो भगवान भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में दया नहीं है तो भगवान भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद है अंतिम नंबर जो बिंदु है दासोह। दासोह का मतलब है अपने श्रम से जो कुछ भी कमाना है। आप परिश्रम करके जीवन में जो कुछ भी कमाएंगे उसमें से जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। और ये दान जब आप देंगे उस समय आपके मन में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि विनम्र भाव से दान देनी चाहिए। तो दासोह केवल धर्म या पुण्य के लिए नहीं है बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि वचन साहित्य केवल भक्ति और कविता नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। इसने उस समय के कट्टर, अन्यायपूर्ण, पाखंडी समाज में इंसानियत, समानता, श्रम, करुणा और आत्मचिंतन की रोशनी जगाई। यह साहित्य हर उस व्यक्ति को आवाज़ देता है जो भेदभाव, आलस्य और अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। आज भी वचन साहित्य एक प्रेरणा है सच्चे धर्म, कर्म और समानता की। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इतने अच्छे और सरल और इजी शब्दों में, इजी भाषा में आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई गई है कि इसके ऊपर अब दोबारा आपको इसकी चीज़ मतलब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में।